हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज मेरी वीडियो में आप देख पा रहे होंगे पीछे बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है, चेंज है। ये मैं जंगल में आया हूं इस वीडियो को बनाने के लिए, और यहाँ पर आने का जो मकसद था वो ये था कि एक शांत माहौल में वीडियो की शुरुआत की जाए, वीडियो को बनाया जाए, ताकि हर चीज़ बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो सके। यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है, ऊपर आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की धूप आ रही है, कभी आती है कभी बादल आ जाते हैं, और पंछियों के चहचहाने की आवाज़ इस बाग में आ रही है। ये आम का बाग है जहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। साथियों, आज का जो टॉपिक है ना, वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको हर व्यक्ति जानता है, बिल्कुल करीब से नज़दीक से जानता है। हर इंसान से इस टॉपिक का मतलब है, इस मामले का मतलब है। हर गली, हर मोहल्ले से, हर नुक्कड़, हर चौराहे से, हर शहर, हर कस्बे से, हर स्टेट से, माने पूरे देश से इस टॉपिक का, इस मामले का मकसद है। अब ये क्या है, ज़्यादा पहेलियाँ ना बुझाते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये मकसद है, ये मामला है। आज की इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है दहेज प्रथा को लेकर के। अब दहेज प्रथा है या कुप्रथा है, ये तो बाद में पता चलेगा। बहुत सारे समझदार लोग हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, वो भी नहीं समझ पाए अभी तक कि दहेज एक प्रथा है या कुप्रथा है। बहुत सारे लोगों ने क्लियर भी किया कि ये कुप्रथा है। बहुत सारे कहते हैं कि नहीं, दहेज लेना गलत नहीं है। कुछ हाँ करते हैं, कुछ ना करते हैं। मतलब एक खिचड़ी पकी हुई है इस सिस्टम को लेकर के। तो आज इस पे बात करेंगे। आपने बहुत सारी जगहों पर, अपने आसपास, रिश्तेदारी में, जानने पहचानने वालों में बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि भाई दहेज के लिए एक महिला को जला के मार दिया गया, दहेज के लिए एक महिला को घर से निकाल दिया गया, दहेज के लिए उसका गला रेत कर हत्या कर दी। मतलब बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे देखने को मिलते हैं कि महिलाओं पर उसका अत्याचार होता है, जो दिखता है, समाज में दिखता है। और ये होता किस लिए है? ज़्यादातर दहेज को लेकर के होता है। बहुत सारे मामले अलग भी हैं जिनको लेकर के होता है, लेकिन दहेज को लेकर के भी होता है। ये भी एक मुद्दा है। अब ये मुद्दा हमने खुद पैदा किया है। शुरुआत ना जाने कैसे हुई होगी, कब हुई होगी दहेज देने की और लेने की। वो आज ऐसा तूल पकड़ चुका है कि लोगों में होड़ मची है कि देख, इसने अपनी लड़की की शादी में ये दिया तो मैं इससे बढ़ के दूंगा। या दोस्तों में होड़ मची हुई है कि इसको मिली है बाइक, मुझे मिलनी चाहिए बुलेट। अब इसको बुलेट मिल गई तो इसको मुझे मिलनी चाहिए अब 4 व्हीलर गाड़ी। मतलब होड़ लगी हुई है, इस तरह की होड़ लगी हुई है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस होड़ में मरता कौन है? उस लड़की का पिता, उसका बाप, जो उसको पूरी ज़िंदगी पढ़ा लिखा कर, पाल पोस कर बड़ा करता है। और उसके बाद उसको मिलता क्या है? उसको रुखसत करने के लिए भी उसे अपना घर तक गिरवी रखना पड़ जाता है दहेज के चक्कर में। आज मैं दहेज के 2 भिखारियों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहला जो भिखारी है वो सामने से मांगता है डायरेक्टली। कैसे? कि भाई अगर सपोज करो किसी का लड़का कामयाब हो गया और उसके लिए रिश्ता लेकर के कोई जा रहा है, तो उसका जो बाप है ना, ये भिखारी है, और भिखारी भी टॉप वाला भिखारी है। अब ये सामने से मांगता है, बेशर्म भिखारी जिसको बोलते हैं। ठीक है, सामने से कैसे मांगता है कि भाई मैंने अपना लड़का पढ़ाया है, लिखाया है, कामयाब किया है, इसको घर बना के दिया है, सारा कुछ इसका कंप्लीट कर दिया, तो मुझे तो इतना कैश चाहिए, ये वाली गाड़ी चाहिए, और सारा कुछ मुझे इसका चाहिए आपसे, यानी कि लड़की वालों से, दहेज के रूप में। तो ये हुआ है कि ये भिखारी जो सामने से मांग रहा है, टॉप का भिखारी जिसको हम बोलते हैं, सामने से मांग लिया, कोई इसने चोरी नहीं रखी, इसके दिमाग का पता चल गया, इसके दिल का पता चल गया कि इसको क्या चाहिए। अब ये दहेज का लोभी है पक्का, सबको पता लग गया। अब इससे नीचे आते हैं जो अव्वल दर्जे का भिखारी होता है, अव्वल दर्जे का, जिसने कुछ खास किया भी नहीं होता अपने बच्चों पे, कुछ खास नहीं किया होता इन्होंने। ये होते हैं मिडिल क्लास से भी नीचे अपना जीवन यापन करने वाले लोग। वे लोग जिनकी हालात कभी माड़े हुआ करते थे, मतलब हालात बड़े खस्ता, और आज के दौर में उनके हालात थोड़े से सुधर गए क्योंकि उनके एक आध बच्चे की जॉब लग गई सरकारी। अब जॉब लग गई सरकारी, चलो अच्छी बात है, हम भी समर्थन करते हैं कि सरकारी जॉब लगनी चाहिए, चलो अच्छी बात है, बच्चा कामयाब हो गया उसका। अब
उसके बच्चा कामयाब तो हुआ, लेकिन जैसे ही कामयाब हुआ आपने देखा होगा एक होड़ होड़ लगती है कि यार उसके बच्चे की नौकरी लगी है, चलो रिश्ता लेकर के उसके पास चलते हैं, हो सकता है कि उसका बच्चा कामयाब है तो वो रिश्ता आसानी से कर ले। अब उसके पास हम रिश्ता लेकर के जैसे ही जाते हैं तो बात होती है शुरू कि जी लड़की ऐसे फला फला गांव की है और बहुत अच्छी लड़की है, आप बताओ अब रिश्ता कर ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, रिश्ता कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ऐसे अक्सर पूछते हैं गाँव में। तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल हम अपने लड़के का रिश्ता ले रहे हैं जी, कि ठीक है सर रिश्ता ले रहे हैं तो ठीक है, बात शुरू करते हैं। अब बात जब शुरू होते हैं ना, ये ध्यान देने वाली बात है, जब बात शुरू होती है तो डिमांड की सबसे पहली बात आती है शादी ब्याहों के मामले में ना, कि भाई आप अपनी मांग बताओ, मांग क्या है, डिमांड बताओ। अब वो डिमांड बताता है कि जी देखो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी कोई डिमांड नहीं है, एक चम्मच भी नहीं आपकी चाहिए। गाँव में बड़ा इस्तेमाल होता है शब्द, ध्यान रखना, एक चम्मच भी नहीं चाहिए। और जो वो देंगे वो अपनी लड़की को देंगे, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। ये डायलॉग चिपकाया उसने कि जो देंगे अपनी लड़की को देंगे, यानी कि आने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, जो दे रहे हैं उनको मना नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कि भाई हमारे ऊपर खर्चा मत करना, नहीं, जो देना है दो, मना नहीं कर रहे। अब दूसरा टॉपिक देखो इसका, जो ये अव्वल दर्जे का दूसरे नंबर का भिखारी है ना, ये अव्वल दर्जे का है, ये पहले वाले से भी खतरनाक है। पहले वाला तो चलो मांग रहा है, मुंह से मांग रहा है, सामने से मांग रहा है कि ये मुझे चाहिए, अब किसी की मर्जी हो तो कर लो, नहीं हो तो नहीं। अब ये जो दूसरे नंबर का भिखारी है, अव्वल दर्जे का है और बड़ा शातिर है। अब इसका दूसरा स्टेप देखो क्या होता है, दूसरा इसका हथकंडा, कि जी ठीक है हमें किसी की चम्मच नहीं चाहिए, रिश्ता कर लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन अभी ज़रा हमें थोड़ा टाइम चाहिए। बोले जी क्यों? यार इसलिए एक रिश्ता और आया था फला फला गांव से, वो बोल रहे थे कि जी हम आपको इतने रुपए देंगे, कैश देंगे और ये वाली 4 व्हीलर गाड़ी दे देंगे, तो लड़की भी उनकी अच्छी है जी, हमें थोड़ी सी पसंद भी है, तो पहले हम उनसे बात कर लें। ये शातिर लोगों का चाल, समझ लेना चाहिए वहीं पे उसी टाइम कि कहीं से कुछ नहीं चल रहा, ये सिर्फ इसकी मनगढ़ंत कहानी है खींचने की, दहेज मांगने की, मतलब सामने से ना मांग करके और तरीके से जेब काटने की, कि वहाँ से हमारी बात चल रही है और वो ये सामान देने के लिए बोल रहे हैं। इसका मतलब ये कि वहाँ से कुछ नहीं चल रहा, ये आपके लिए है ऑफर कि हमें गाड़ी मिल रही है, बताओ सामने वाली पार्टी अगर गाड़ी देती है तो बात करो वरना जाओ, ये कंडीशन हो रही है। मेरे बहुत सम्मानित साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दहेज लेना और देना मेरे हिसाब से, जो मेरी सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है ना, वो ये कहती है कि ये बिल्कुल पूरी तरह से कुप्रथा के तहत आता है, इसको सिरे से खारिज कर देना चाहिए। लेकिन मेरी इस छोटी सी वीडियो से तो कोई मानेगा नहीं, लेकिन जिन जिन लोगों तक मैसेज जाए हो सकता है वो धीरे धीरे चेंज हो जाए, क्योंकि कोई भी बड़ा बदलाव एकदम से तो आता नहीं है, धीरे धीरे उसको प्रयास करते रहते हैं, प्रयत्न करते करते ही बदलाव आता है। इसलिए दहेज मेरे हिसाब से तो कुप्रथा हुई। आपके हिसाब से क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इस दहेज की वजह से बड़े बड़े घर तबाह हो गए हैं। एक पिता दहेज देते 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 इतना अपने आप को गिरवी रखने तक की नौबत पे आ जाता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। जानते हो क्यों? ताकि उसकी बेटी खुश रहे, ताकि उसकी बेटी को कुछ दरिंदे, कुछ दहेज के लोभी परेशान ना करें, जो शैतान बैठे हैं ना वो परेशान ना करें। अगर ऑफ़र आता है कि भाई शादी चलो हो गई, लोग दिखाने के लिए शादी कर ली उन्होंने बिना दहेज के, उसके बाद में उसको प्रताड़ित किया जाता है, उस बच्ची को प्रताड़ित किया जाता है कि अपने घर फ़ोन करो या जाओ और ये चीज़ें हमें चाहिए। तो उसके बाद पता चलता है कि यार हमने तो सोचा कि चलो अच्छी फैमिली मिल गई, लेकिन ये तो ये भी वही है। तो वो बाप उस लड़की का सोच कर देखो, अपने ऊपर सोच कर देखो थोड़ी देर के लिए, कि अगर हमारी बच्ची को कोई परेशान करे और ऐसी डिमांड रखे कि मुझे गाड़ी चाहिए वरना अपनी बच्ची को लेके जाओ, 1 या 2 साल के बाद अगर ये बात आ रही हो, तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे? हम अपना घर बेचेंगे, हम कुछ गिरवी रखेंगे, खुद गिरवी रखे जाएं, कोई फ़र्क नहीं। तो अपनी बच्ची को खुश रखने के लिए हर वो हथकंडा अपना लेंगे, जब तक हम जीवित हैं तब तक करते रहेंगे। जिस दिन उन लोगों पे ये आया ना, ये टाइम आया, जैसा औरों को दिखाने की सपने देखते हैं वो लोग, ये दिखाते हैं, सपने नहीं दिखाते हैं, वो टाइम जब खुद पे आएगा ना जिस दिन, तब ये पता चलेगा, तब ये सुधार होगा। और जिस पे ये टाइम आएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, वो 4 लोगों को बता करके चलेगा कि दहेज लेना और देना दोनों गलत है, दोनों कुप्रथा है। इसको जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे उतना ही अच्छा होगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ अंत में, जब जब इस तरह से दहेज को
होड़ होड़ बनाने की बात आई है ना कि इसने ज़्यादा दिया तो मैं इससे ज़्यादा दूंगा, इसी वजह से लोगों की आदतें ख़राब हुई हैं। अगर किसी ने अपनी बच्ची के शादी में बाइक दे दी तो उसी का पड़ोसी उससे ऊपर जाने की कोशिश करता है, वो बुलेट देगा अपनी लड़की की शादी में। अब दूसरे वाला वो उससे ऊपर का सामान देगा। अब यहाँ पे जो गरीब तबके की बच्चियाँ हैं, जो गरीब लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, उनके घर वाले क्या करेंगे? उनका तो इतनी हैसियत है नहीं कि वो गाड़ियाँ दे सकें। आजकल का मैं माहौल बता रहा हूँ, जो मजदूर व्यक्ति हैं ना, मजदूर, उनको भी बाइक दे देते हैं दहेज में। यार ये चीज़ें हमें सोचनी पड़ेगी, ये चीज़ें हमें सोचनी पड़ेगी। आप गरीब बच्चियों की शादियों में बाधा डालने का काम कर रहे हो। जो गरीब बच्चियां हैं उनकी शादियां आसानी से, इतनी आसानी से होंगी नहीं, उनसे भी दहेज मांगा जाएगा और उनके पिता के बस की दहेज देना नहीं है, क्योंकि उनकी आदत ख़राब है। मोहल्ले वालों का व्यवहार देख करके जो मजदूर लड़का है उसको भी मोटरसाइकिल मिल रही है, तो सामने वाला जान गया कि अब तो बच्चों को, मजदूरों को भी मोटरसाइकिल मिल रही है, यानी कि मजदूर व्यक्ति भी मोटरसाइकिल दे सकता है। बड़ी आम चीज़ हो गई है, लेकिन आम नहीं है। जो मजदूर व्यक्ति 2 वक्त की रोटी का सहारा बड़ी मुश्किल से करता है, वो अपनी बच्ची के लिए कहाँ से अब बाइक का अरेंजमेंट करेगा? इसलिए मेरे हिसाब से दहेज प्रथा नहीं, ये बिल्कुल कुप्रथा के तहत है, बिल्कुल नीच काम है। और जो लोग दहेज मांगते हैं, दहेज के लोभी, वो राक्षस, वो नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं मेरी नज़र में। बिल्कुल नीच कहूँगा मैं उनको। क्यों कहूँगा? क्योंकि वो सामने वाले को अपने से कम आंक रहे हैं, मतलब ऐसा देख रहे हैं कि यार ये तो हमारे लिए, मतलब कुछ इसको देना पड़ेगा तभी इसकी बच्ची को लेकर के आएंगे, वरना नहीं। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊं, अगर तुम शादी ना करो ना और ऐसे ही रहो पूरी ज़िंदगी, चाहे तुम्हारे पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, कितना ही प्रॉपर्टी क्यों ना हो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा नाम लेने वाला इस धरती पे कोई नहीं मिलेगा, मैं गारंटी कर रहा हूँ। अरे उस बच्ची की तरफ सोच के देखो, उस लड़की की तरफ जो आती है आपके घर में, और आपके घर में आने के बाद पूरा जीवन आपके ऊपर न्यौछावर कर देती है, आपके बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने उसको पेट में रखने के बाद बच्चे को जन्म देती है, पढ़ाती लिखा करके उसको आत्मनिर्भर बना देती है, वो अच्छी शिक्षा देती है वो घर में बैठ करके, और आपका वंश चलाती है। सबसे बड़ी बात यह है, वरना आपके मरने के बाद में आपको कुत्ता भी पूछने वाला नहीं होगा। उसी लड़की के वजह से, उसी औरत की वजह से आपका वंश चलता है, जो सदियों सदियों तक आपको याद रखा जाता है, उसी की वजह से सिर्फ, वरना कोई नहीं पूछेगा। इसलिए दहेज बिल्कुल निचले स्तर पर रखिएगा आप, दहेज को बिल्कुल ख़त्म कीजिएगा आप। क्वालिटी देखिएगा, गुणवत्ता देखिएगा कि वास्तव में इस लड़की के लिए, इस लड़की के अंदर गुणवत्ता है तो ये मेरे लिए है, वो चीज़ें देखें। अगर नौकरी लग गई है तो इससे अच्छी क्या बात है, आप अपने लिए कीजिएगा उस काम को, अपने हाथों से अपनी कमाई का हिस्सा खर्च करिएगा और जो ज़रूरी संसाधन अपने घर में लाओ, कौन मना करता है। और ये मैसेज भी जाता है आपके करने से, आप अच्छी नौकरी पे होकर के, अच्छे पोस्ट पे जा करके, और वहाँ से ऐलान करते हैं कि बिल्कुल बिना दहेज के मैं शादी करूँगा, और वो चीज़ें आपकी मीडिया कैप्चर करता है। अब जब मीडिया कैप्चर करता है, मीडिया लोगों को दिखाता है कि एक लड़के ने जो इस पोस्ट पे है, इतनी इसकी सैलरी है, अच्छा खासा घर मकान सारा कुछ बढ़िया है, उसने बिल्कुल 1 रुपये का रिश्ता रखा है और बिना दहेज के शादी की है, कितना बड़ा मैसेज जाएगा। लोग आपकी सराहना करेंगे, लोग आपको सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे कि यार कौन व्यक्ति है, हम भी देखना चाहेंगे उसको, आपकी तारीफ़ के पुल बांधे जाएंगे, आपको याद रखा जाएगा, बहुत समय तक याद रखा जाएगा, सदियों तक याद रखा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति हैं जो शादी बिल्कुल बिना दहेज के की है, घर में कोई दिक्कत नहीं है। वरना देने को तो इनको लोग बहुत सारा दहेज देने को तैयार थे, लेकिन इस लड़के की सोच देखिए कि इसने बिना दहेज के शादी की है, और घर वाले भी बिल्कुल खुश। और जो आपकी पत्नी है, जो आपकी धर्म पत्नी बन करके आएगी, जीवन भर आपकी इज्जत करेगी, जीवन भर, ये याद रखना। इसलिए दहेज कुप्रथा है, इसको समझने के लिए जितना मुझसे बताया गया मैंने बताया। हो सकता है एक और वीडियो इसके ऊपर बनानी पड़े तो बिल्कुल बनाएंगे। और हाँ, जिन जिन लोगों को इस वीडियो से कष्ट पहुँचे वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कष्ट क्यों हो रहा है, क्या मैंने आपकी दुखती रग पे हाथ रखा है या कोई और बात है। और जो इस वीडियो से सहमत है वो इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत, आपने इस वीडियो को सुना, समय दिया, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करेंगे।
धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखें।